Hello, everyone, and welcome back to our YouTube channel Vision Civil Service. As you all know, my name is Lakshita, and I'm a faculty of Political Science and Current Affairs with Vision Civil Service. So, हमारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है कोचिंग फॉर यूपीएससी पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्लस वी हैव courses available in Hindi and English language, and all our material are also provided in both the languages. Also, we have online classes available for students who can't come to coaching or they want to learn from their homes. So we have online classes available for them. We have also started a portal so you can find our classes there also. Okay, so today we'll be discussing about some daily important current affairs, and we'll quickly start with that. Okay, and I hope you like, share and subscribe our channel to get more updates on same. So I hope आप कर रहे हो, right? Chalo, let's begin with our PDF. So our first topic is HDFC opens first Singapore branch to explain global presence. तो HDFC बैंक ने ओपन कर दी है ऑफिशियली इट्स फर्स्ट ब्रांच कहाँ पे सिंगापुर में. ठीक है. एंड ये HDFC की स्ट्रैटेजी है जिससे वो अपना जो ऑपरेशंस है उसको वर्ल्ड वाइड फैला सके, उसको एक्सपैंड कर सके आउट ऑफ इंडिया भी. ठीक है. तो इट इज स्ट्रैटेजी टू एक्सपैंड इट्स इंटरनेशनल ऑपरेशन, एंड दे हैव ग्रांटेड अ होलसेल बैंकिंग लाइसेंस बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर. उनको किसने मतलब अथॉरिटी या लाइसेंस दिया है? इट इज गिवन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, एंड इट विल स्टार्ट या इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम व्हाट टाइम? फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स. ठीक है. तो अक्टूबर से अब वो स्टार्ट हो जाएगा. एंड द बैंक का बेसिक एम क्या है? पहले तो अपना ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना आउटसाइड इंडिया, अदर कंट्रीज में अपने बैंक्स या स्ट्रैटेजाइज करना, एंड ऑल्सो कि वो ऑफर कर सके लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि रेजिडेंट्स हैं सिंगापुर के. तो उनका बेसिक है कि वो अपनी जो HDFC की ब्रांचेज हैं, HDFC का जो ऑपरेशंस है उसको और जगह पे फैलाएं और लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करें. नेक्स्ट, SCO समिट की आउटकम्स एंड स्ट्रैटेजिक. आपको पता होगा अभी हमारा SCO समिट हुआ है जो कि कहाँ हुआ है? इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में. ठीक है. तो SCO समिट जो अभी हुआ है हमारा अभी अक्टूबर में, उसका बोल सकते हैं क्या आउटकम्स निकले हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हुई हैं. तो सबसे पहले हमें जानना है कि SCO का फुल फॉर्म क्या है. इट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. प्लीज मेंशन डाउन बिलो कौन से ईयर में SCO फॉर्म हुआ था. उसमें सबसे पहले हमें जानना है कि वहाँ पे जो हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं वो पार्ट लेते हैं, जो कि सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेररिज्म ऐसी चीज़ों से, जैसे हमारे बोल सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और मे बी फाइनेंस मिनिस्टर इसके पार्ट हो सकते हैं. ठीक है. तो वैसे और कंट्रीज के भी ऐसे ही लीडर्स क्या करते हैं? पार्ट लेते हैं. तो हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं इसमें अलग अलग स्टेट्स के, जो अपने इश्यूज को आगे रखते हैं, एड्रेस करते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड अलग अलग चीज़, और कैसे वो कोऑपरेट कर सकते हैं. तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो कि है S जयशंकर, उन्होंने पार्ट लिया है इस मीटिंग में, एंड ऑल्सो विद अदर लीडर्स जो कि चाइना, रशिया, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से इस इवेंट को अटेंड करने आए हैं. ठीक है. एंड डिस्पाइट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस ऑन एन ऑनगोइंग चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट, ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक मल्टीलेटरल डायलॉग की तरह काम करता है कि हम किसी भी हमारे जो पास्ट इश्यूज चल रहे हैं या ऑनगोइंग इश्यूज हैं उसको अपनी मीटिंग के ऊपर डिसाइड नहीं करने देंगे. हम वहाँ पे जिस चीज़ के लिए गए हैं हम वो काम करेंगे. वी आर गिविंग इट अ मल्टीलेटरल डायलॉग फॉर्म. हम हर कंट्री से अपने कॉपरेशन, अपनी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड बायलेटरल टॉक्स इसमें नहीं देखने को मिली है. ओके. Next, SECL becomes first coal company to open 4 Amrit pharmacies. तो SECL कौन सी कंपनी है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड. ये एक छत्तीसगढ़ बेस्ड कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी बोल सकते हैं, एंड इट हैज़ ओपन द 4th अमृत, मतलब अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट फार्मेसी
तो ये कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करती है लोगों को। और अगर जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को इम्प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमें अपना लिवर इम्प्लांट या हार्ट इम्प्लांट, आजकल ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, उन चीज़ों में ये हेल्प करती है। तो इससे अपना फोर्थ अमृत खोला है एंड इट इज़ फर्स्ट कोल कंपनी टू डू सो। ठीक है, बेसिक कंपनी का काम क्या है, कोल्ड कोल रिलेटेड। ठीक है, this 216th Amrit Pharmacy located at HCCL Health Center in Indira Vihar, बिलासपुर, ये बिलासपुर में सिचुएटेड है फार्मेसी। ठीक है, HCCL हेल्थ केयर सेंटर के उधर। एंड ये प्रोवाइड करेगा जेनेरिक एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन, जो कि बहुत सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करी जाएंगी, जो कि सारे HCCL एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट करेगी, जनरल पब्लिक को भी बेनिफिट करेगी। और जो ट्राइबल और रूरल कम्युनिटीज़ हैं जिन पे इतना फंड्स नहीं होता कि वो ऐसी चीज़ों पे खर्च कर सकें। ठीक है, कई बार फैमिली मेम्बर्स एडमिट होते हैं, उन पे मेडिसिन के लिए इतने पैसे नहीं होते, या मे बी इम्प्लांट्स के लिए नहीं होते, ऐसी चीज़ों के लिए HCCL प्रोवाइड फंड करेगा। नायाब सैनी स्वॉन इन हरियाणा सीएम, बीजेपी विंस थर्ड टर्म। तो नायाब सिंह सैनी है, उनको हरियाणा का नया चीफ मिनिस्टर दिया गया है एंड ही हैज फॉर द सेकेंड टाइम मार्किंग बीजेपी थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन द स्टेट। और बीजेपी की तीसरी बार जीत को ये दिखाता है हरियाणा स्टेट में। गवर्नर बंदरू दत्तात्रेय administered the oath at the ceremony attended by Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी इस सेरेमनी प्रेजेंट थे एंड गवर्नर ही सीएम को ओथ दिलाता है, तो पता ही होगा आपको। वहां पे यूनियन मिनिस्टर्स भी प्रेजेंट थे एंड एनडीए के अदर लीडर्स भी थे। जो सैनी है, उनके काउंसिल में 13 मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने ओथ ली है। सैनी बेसिकली एक दलित लीडर है जो कि कुरुक्षेत्र को बिलोंग करते हैं एंड दे हैव लेड द विक्ट्री ऑफ बीजेपी इन द हरियाणा रिसेंट असेंबली इलेक्शंस। इन्होंने 48 सीट्स जीती हैं 90 में से। एंड सैनी हमारे टॉप पोस्ट के लिए कंटिन्यू रह चुके हैं रोल्स, इन्होंने मेजरली टॉप रोल्स निभाए हैं फॉर द बीजेपी इन द हरियाणा स्टेट। ठीक है, एंड ही हैज ऑल्सो रिमेन एज द इंक्लूडिंग हरियाणा बीजेपी चीफ। नेक्स्ट, काजीरंगा नेम्ड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है हमारा इंडिया का, दैट इज लोकेटेड इन, बताइए कहाँ पे लोकेटेड है, कमेंट डाउन करिए। ठीक है, तो उसको एक आइकॉनिक वन हार्न राइनोसॉर्स की वजह से ज्यादा नाम मिल रहा है, क्योंकि वहां पे वन हॉर्न राइनो पाया जा रहा है और इसी वजह से इंडिया को रिकॉग्निशन मिल रही है एज अ सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब। एंड फॉलोइंग नामदफा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश, काजीरंगा इज एन इम्प्रेसिव 446 बटरफ्लाई स्पीशीज। तो बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे 446 बटरफ्लाई स्पीशीज पाई जा रही हैं। एक तो वो अपने वन हैंड राइनो के लिए ऑब्वियसली फेमस है ही, बट अभी जो उसको सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब बोला जा रहा है, उसी की वजह से बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ पे 446 बटरफ्लाई स्पीशीज मिल रही है। ठीक है, ये हमें शो करता है कि ये जो पार्क है ये बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में, हर टाइप की बायोडाइवर्सिटी वहाँ फाइंड करी जा रही है। नेक्स्ट, CJI चंद्रचूड़ नॉमिनेट जस्टिस संजीव खन्ना एज सक्सेसर। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अभी हमारे चंद्रचूड़, उन्होंने नॉमिनेट किया है संजीव खन्ना को, जस्टिस संजीव खन्ना को, टू बिकम द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पता है चीफ जस्टिस ही आगे रिकमेंडेशन देते हैं। तो जो हमारे DY चंद्रचूड़ है उन्होंने रिकमेंडेशन दी है इन अ लेटर टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर। जो जस्टिस संजीव खन्ना है वो सेकंड मोस्ट सीनियर जज है हमारे सुप्रीम कोर्ट के एंड ही विल टेक द पोजीशन आफ्टर जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर करेंगे जब नवंबर 10 2024 को। तो उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, इसलिए उन्होंने नए चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन दी है ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट मुर्मू अवॉर्डेड ऑनररी डॉक्टरेट इन अल्जीरिया। तो जो हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, हु इज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्हें
अपने 3 डे नेशन टूर पे जो वो गई हुई है, उसी के दौरान उन्हें मिला है ऑनररी डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम सीडी एट बिरला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी इन एल्जायर्स ऑन अक्टूबर 2024। तो उनको मिला है डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस का अवार्ड या ऑनर फ्रॉम सीडी एब्दिल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी। एंड उसको पाके शी वॉज इन ग्रैटिट्यूड एंड शी स्टेटेड that it is an humbling experience for her to be honored with such an award that is an honorary doctorate award। बहुत बड़ा पद्धति है उनके लिए, ठीक है। डॉक्टर की पद्धति आगे लगना बहुत बड़ी चीज होती है। एंड इट इज ऑल्सो ऑनर फॉर द कंट्री and her as an individual। Okay, so I hope this is the current affairs for today। I hope you have understood all the topics। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया, you can comment down below, you can tell me। Okay, and if you want me to discuss any topic रिलेटेड टू करंट अफेयर जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, या आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, एंड वील श्योरली ब्रिंग दैट टॉपिक फॉर यू। ठीक है, so that's all for today। We'll meet soon in next session, and please do like, share and subscribe our channel for more such videos। Bye bye, take care।